स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ अच्छे से देख रहे हैं. सो यू ऑल आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज फ्रैक्शंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन. तो हमने लास्ट टॉपिक में फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा था और अब यहाँ पर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. क्लियर? तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जस्ट लाइक एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन. ओके, तो देखिए लाइक फ्रैक्शन में जब भी हम एडिशन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास सारे डिनोमिनेटर्स सेम होंगे. तो बस आपको न्यूमरेटर्स को क्या करना होता है, ऐड करना होता है, जस्ट लाइक दिस. अब देखिए आप क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो आप डिनोमिनेटर को कॉमन लेंगे, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, दैट इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग दैट इज एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. तो उसमें आपके डिनोमिनेटर्स क्या होंगे, अलग अलग होंगे. तो आपको एलसीएम लेके उनको पहले चेंज करना है, देन आप उनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे. तो यहाँ पर ऑटोस तो नहीं है. ओके, इसी के साथ हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज 9A पर. तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस पिक करते हैं, उनको सॉल्व करते हैं. चलिए, तो ये हो गया हम. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं सेकंड पार्ट. अब देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर्स को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, एक लिख लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अपने न्यूमरेटर्स. क्लियर? इतना करने के बाद अब हम इनको ऐड करेंगे, दैट इज 40 + 40 80 9 100, दैट इज 130 140 एंड दिस इज 141 बाय 53. क्लियर? चलिए, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. क्वेश्चन नंबर 2, ऐड द फॉलोइंग. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट. तो यहाँ पर आता है हमारे पास सेकेंड पार्ट. ओके, तो देखिए ये रहा हमारा सेकेंड पार्ट. अब इसमें हमने देखा 8 है और 12 है. 8 और 12 का हमें क्या करना है, पहले एलसीएम लेना पड़ेगा. तो चलिए एलसीएम लेते हैं. तो वैसे तो 24 आ जाना चाहिए, बट जब भी ले लेते हैं 2 से करेंगे, दिस इज 4 and 6, देन अगेन 2 से करेंगे 2 and 3. तो ये हो गया इसका एलसीएम. एलसीएम निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड दिस इज 24. क्लियर? तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, अब इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करिए तो हो जाएगा 3/8 को क्या बना है 24. तो हमें किस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से. तो उसी से हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, देन प्लस दिस इज 5/12. 12 को 24 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 3 is 9/24 एंड 5 2 is 10/24. जैसे ही आपका डिनोमिनेटर सेम आ जाता है तो आप क्या करेंगे, अब इनको कॉमन ले लेंगे. तो यहाँ से हमने इनको कॉमन लिया एंड यहाँ पर इनको ऐड करेंगे, जस्ट लाइक दिस. तो हो जाएगा 19/24 एज अ आंसर. क्लियर? चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर, फाइंड द सम. तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन. ओके, तो यहाँ पे देखिए 10 5 20. अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आपका जो एलसीएम है वो आ जाएगा आपका 20. ठीक है, तो आप लोग एलसीएम लेना आता है तो आप ले सकते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा 7/10. यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. देन यहाँ पर 3/5 है तो यहाँ पर हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. एंड यहाँ पर तो ऑलरेडी 20 है ही, हमें कुछ नहीं करना. तो चलिए अब सॉल्व करेंगे इसको. तो हो जाए 7 to the 14/20 प्लस 12/20 एंड 17/20. तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डिनोमिनेटर्स को कॉमन लेंगे. यहाँ पर आ जाएगा 14 + 12 + 17. तो उसको ऐड करेंगे तो 1 2 30 39 एंड 43/20 एज अ आंसर. क्लियर? चलिए, उसके बाद और देखते हैं. तो हमने ये क्वेश्चन कर लिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स इन द बॉक्सेस.
तो देखिए बहुत इजी है, डिनोमीटर सेम है तो 2 और 6 लिखे आते हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 4। ठीक है, इजी था। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शंस। तो देखिए यहाँ पे दो मेथड होते हैं हमारे पास, एक तो आप इनको चेंज करके सॉल्व करें, या फिर आप इनके जो होल नंबर्स इनको अलग लें और जो आपके प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको अलग लेके सॉल्व करें, लास्ट में इनको ऐसे ही सॉल्व कर। ठीक है, तो मुझे ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसे थोड़ी कैलकुलेशन भी कम करनी पड़ती है। ओके, इसी के साथ आ गए हम अपनी एक्सरसाइज 9B पर, एंड यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर चेंज नहीं करें क्योंकि ऐसे तो हम सब्ट्रैक्शन में भी करेंगे, बट अभी के लिए मैं इनकी होल नंबर्स अलग लिख लेता हूँ। ओके, और जो हमारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं उनको अलग। ठीक है, अब इनका एलसीएम लेते हैं, तो ये तो हो जाएगा 10 12 13, दिस इज 13, एंड यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो दैट इज 30। क्लियर। चलिए अब ज़रा यहाँ पर इनको चेंज कर लेते हैं, दैट इज़ 4/15 है, 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 प्लस ये है हमारा 7/10, इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/5, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 13, यहाँ पर कहेंगे 4 2 8, 15 2 30, 7 3 21/30, 6 3 18/30। देन उसके बाद आता है हम यहाँ पर 13 प्लस ये हो जाएगा हमारा 30, यहाँ पर करेंगे 8 प्लस 21 प्लस 18, तो ये हो जाएगा 13 प्लस 20 30, 8 to 16 प्लस 1 दैट इज 47, 47/30। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। आप बोलेंगे सर यहाँ तो प्लस था, आप प्लस की जगह इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो वो सेम ही इफेक्ट डालेगा। तो देखिए यहाँ पे सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन और पिक कर लेते हैं जिससे कन्फ्यूजन ना हो थोड़ी सी भी। अब देखिए यहाँ पर 7 3 2 है, तो इनको हम अलग ले लेते हैं, एंड यहाँ पर हमारे पास 8/13, 7/13 एंड 9/13। ऐसा करेंगे तो दैट इज 12 प्लस यहाँ पर देखेंगे तो दिस इज 13, 8 प्लस 7 प्लस 9, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस एंड यहाँ 15 और दिस एंड 25 24/30, तो ये हो जाएगा 12 24/30। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। यहाँ पे आते हैं एक कॉम्यूटेटिव ऑर्डर और प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, तो अगर आप देखें यहाँ प्रॉपर्टीज़ में कॉम्यूटेटिव ऑर्डर होता है कि अगर आप दो फ्रैक्शंस को इंटरचेंज कर देते हैं उनके प्लेसेस, जस्ट लाइक पहले 3/4 लिखा या फिर 5/18, या पहले 5/18 लिया 3/4, तो अगर आप इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, ठीक है, तब भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग एसोसिएटिव, दैट इज ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। देखिए आपके पास दो से ज़्यादा होते हैं तो आपको ग्रुप बनाना पड़ता है। ठीक है, पहले आप इनका बना लीजिए या फिर इनका बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, आप किसी का भी ग्रुप बनाएंगे तो भी आपके पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी आर हैविंग एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। अगर आप किसी भी फ्रैक्शन में जीरो ऐड करेंगे यू विल हैव द सेम फ्रैक्शन। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। अब देखिए यहाँ पे 5/9 है, 5/9 दिस इज 4/7। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे 5 4/7 है, यहाँ देखेंगे 3 2/7 है, दोनों का आंसर क्या है, सेम है। ओके, तो और तो कुछ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि हमारा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आप यहाँ पर देखेंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस में, तो सबसे पहले आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए,
देन अनलाइक फ्रैक्शंस आपके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होनी चाहिए। तो जैसे हमने एडिशन के टाइम पर करा था सेम सॉल्यूशंस हमें यहाँ पर करने हैं। दैट्स इट। अब यहाँ से क्वेश्चन पे कर लेते हैं हम फिफ्थ वन। ओके, तो जब भी आपके पास सब्ट्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उनको ऐसे इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे माइनस साइन, तो हो जाएगा 8/9 माइनस दिस इज 5/12। क्लियर। तो यहाँ पे करेंगे हम, तो देखिए 9 और 8 है, आप इनका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36। ठीक है, तो यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, जस्ट लाइक 8/9 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 4 से। और ऐसे यहाँ पे 5/12 की हमें किससे करनी पड़ेगी, 3 से। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 4 ज़ा 32 एंड 9 4 ज़ा 36, माइनस करेंगे यहाँ पर 5 3 ज़ा 15 एंड 12 3 ज़ा 36। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 17, सॉरी इसके बाद एक स्टेप और था हमारा जिसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। तो यहाँ से हम इसको कॉमन लेंगे डिनोमीटर्स को, और यहाँ पे 32 माइनस 15 करेंगे, इसको ऊपर करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 17/36। चलिए, तो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन पर हम सिंप्लीफाई पर। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं फिफ्थ पार्ट। तो ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे आता है 8 2 ज़ा 16 है, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो एलसीएम आएगा 16 8 3 24, 16 3 ज़ा कितना होता है 48। तो आप लोग एलसीएम निकाल लीजिए, वैसे इसका एलसीएम 48 ही आएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा 5/16 की मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे, 3 से, माइनस 7/24 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ये हो जाएगा 5 से 15/48, माइनस करेंगे 7 2 14/48। अब इसके बाद हम यहाँ पे इसको कॉमन लेंगे, जस्ट लाइक 48, फिर हो जाएगा 15 माइनस 14 एंड यहाँ पर आ जाएगा 1/40। एंड आप लोगों को पता है अभी 1 आता है न्यूमरेटर में, दैट इज आर यूनिट फ्रैक्शन। क्लियर। अब आगे देखते हैं। अब देखिए मिक्स फ्रैक्शंस को अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको इनको चेंज ही करना पड़ेगा, या फिर आप इनको ऐसे अलग सॉल्व करके भी कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आता हूँ अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 9E, और एन यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास ये फॉर्म लिखा हुआ है, तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में, एंड देन माइनस साइन। दिस इज 9 4/7 माइनस 5 3/7। तो देखिए 9 और 5 को तो हम अलग ले लेते हैं, देन प्लस ये हो जाएगा 4/7 माइनस 3/। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, तो इसको माइनस करेंगे, दिस इज 4, दिस इज प्लस, यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन ले लेते हैं, एंड 4 माइनस 3 तो हो जाएगा 4 1/7। तो हो जाएगा 4 1/7 एज अ आंसर। तो चलिए क्वेश्चन हो गया हमारा, आगे देखते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग सिंप्लीफाई। तो चलिए सिंप्लीफाई देखते हैं यहाँ पर। ओके, इसको ले लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। तो यहाँ पर आता है दैट इज 4 11/12 माइनस 2 13/18। तो करेंगे तो इनको अलग ही ले लेते हैं,
ठीक है, और यहाँ पर जाए 11/12 माइनस 13/18, और यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस। अब देखिए 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो 6 टू 12, 6 चीज़ 18, यहाँ पे 36 आ जाएगा हमारे पास एलसीएम। क्लियर? तो बस अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। 4 माइनस 2 का हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर आ गया 36, तो 11/12 इंटू 3 करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट इज 13/18, यहाँ पर हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यहाँ पर 33 माइनस 36 माइनस 12, 13 टू ज़ा 26 माइनस 18 टू ज़ा 36। अब यहाँ पे हम डिनोमिनेटर्स को क्या कर लेंगे, कॉमन कर ले लेंगे, तो हो जाएगा 33 माइनस 26, तो ये हो जाएगा 7/36 एंड 2 प्लस दिस। क्लियर? उसके बाद यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जस्ट लाइक 2 7/36। इसे थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, ये थोड़ा ऊपर चला गया। ओके, नाउ बेटर, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। यहाँ पे करते हैं हम लोग। ओके, एक्सरसाइज 9F, तो यहाँ पे हमें वर्ड प्रॉब्लम्स करनी है एडिशन के ऊपर। ठीक है, जब भी आपको टोटल सम या सारा पूछा जाता है तब आप क्या कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एडिशन। तो यहाँ पर भी हमें यही करना है, तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन। ओके, नाउ वी आर हैविंग आवर क्वेश्चन, दैट इज अ क्रिकेट प्लेयर हैड नेट प्रैक्टिस फॉर 3/5 hours on Saturday and 3/50 hours on Sunday and 2 hours on Tuesday. How much time did they spend for the net practice in those 3 days? Okay, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। That is net practice on Sunday. Sorry, on Saturday. That is 3/5 hours. Clear? Next we are having on Sunday, okay? That is net practice on Sunday. That is 3/4/15. चलिए उसके बाद आता है on Tuesday, तो हम यहाँ लिखेंगे that is net practice on Tuesday. That is for 2 hours. So अब हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रैक्टिस इन 3 hours. That is duration of net practice in 3 hours. ओके, तो यहाँ पर आता है बस 2 3/5 hours प्लस 3 4/15 hours प्लस 2 hours. चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर करेंगे दैट इज 2 प्लस 3 प्लस 2। उसके बाद इनको यहाँ पर साइड में ले लेते हैं, 3 प्लस 5 प्लस 4/15। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा, तो ये चेंज कर देते हैं, तो हो जाएगा 9 प्लस 4। इनको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 3 इज 7, तो ये हो जाएगा 7, दिस इज 13/15 hours एज अ आंसर। क्लियर? तो इस टाइप से हमने यहाँ पर सॉल्यूशन करा है, दैट्स इट। चलिए और देखते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आता है बस वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो आगे चलता है, दैट इज आवर एक्सरसाइज 9G। तो देखिए जब भी आपसे पूछा जाए कि लेफ्ट पार्ट क्या है, बचा हुआ कितना है, अभी रिमेनिंग कितना है,
तब आप उस केस में क्या करेंगे यहाँ पर, ओके, तब आप उस केस में यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्शन। चलिए यहाँ से क्वेश्चन पिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ओके, तो यहाँ पे बोले गया है हमसे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या बोला गया है। दैट इज टोटल लेंथ ऑफ टू पीस ऑफ रिबन इज 2 4/50 मीटर। इफ वन पीस इज दिस मीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पीस। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, दैट इज टोटल लेंथ ऑफ टू रिबन्स। ठीक है, दैट इज 2 4/15। क्लियर। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, दैट इज 2 1/30 मीटर। देन आता है लेंथ ऑफ, सॉरी तो मैं फाइंड आउट ही करना है, तो चलिए इसके लिए स्टेटमेंट लिखते हैं, लेंथ ऑफ सेकेंड पीस। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए जो सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, अब इसमें ये हमारा क्या हो गया है, सो सॉल्व करेंगे 15 टू द 30 प्लस 4 34/15 माइनस करेंगे 30 टू द 60 माइनस 1, (61/30). तो आप यहाँ पर क्या करेंगे इनका, अब आप इन एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों का डिनोमिनेटर 30, तो यहाँ पर जो 4 2 8 3 2 6 माइनस 61, तो यहाँ पर करेंगे तो दैट इज 7/30 एज आंसर। क्लियर। तो मैंने इसको इस बार इसलिए यूज़ करा ऐसे क्योंकि हमने इससे इस टाइप एक भी क्वेश्चन नहीं करा। नाउ वी आर इन सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब ये है कि हमें एडिशन भी और सब्ट्रैक्शन भी एक ही साथ करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम लोग। चलिए एक इजी टर्म ले लेते हैं और एक थोड़ा सा डिफिकल्ट ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो आप यहाँ पे इनको कॉमन ले सकते हैं। देन यहाँ पर सॉल्व करें 19 - 7 - 5 + 9। अब देखिए जो प्लस है पहले आप इनको ऐड कर लीजिए, दैट इज 28 - 7 - 5/17। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 28 - 7, देन वी आर हैविंग 21 - 5। ओके, देन आप इसको सेपरेट करेंगे, नेक्स्ट दैट इज 16/17। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब ये तो क्या था कि ये था हमारा लाइक फ्रैक्शंस में, अगर लाइक फ्रैक्शन में नहीं होता तो हम क्या करते, 10 लाइक चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग 14 पार्ट। ओके, देन हियर वी आर इन 14 7 21 42। ओके, तो अगर हम यहाँ पर करें तो चले, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो वो कितना आ जाना चाहिए, 42 आ जाना चाहिए। तो अब सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चलिए चेंज करना स्टार्ट करते हैं। 3/14 को क्या बनाना है, 42, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 6/7 है, 7 6 42 होते हैं। तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास है 5/21, इसको 2 से करेंगे, यहाँ पर भी 2 से करना पड़ेगा। 47/42, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास दैट इज 9/42,
माइनस 36/42 माइनस 10 सॉरी प्लस था 42 एंड प्लस 47/42। क्लियर। चलिए उसके बाद चलते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए सभी डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। हम यहाँ पे एक कॉमन लाइन ले लेते हैं इनकी। ये हो जाएगा 9 माइनस 36 माइनस 10 प्लस 47। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 42 एंड दैट इज 56 माइनस 36 माइनस 10। ओके तो यहाँ पर माइनस में दैट इज 20 माइनस 10/42, तो यहाँ पर आ जाएगा 10/42। अब देखिए इसे हम लोएस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो आपका फाइनल आंसर होना चाहिए 5/21 ऐसा आंसर। क्लियर। चलिए इसमें और कुछ है क्या? नहीं, बस इसी टाइप के क्वेश्चंस थे। अब आगे चलता है। आई होप आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग क्या इससे प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।